रिदा, रिदा। जी भाभी, क्या हुआ? शामी रो रहे हैं क्या? वो सो रहे हैं, मैं तुम्हें जगाने आई थी। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे हॉस्पिटल जाना है। फिजा के पास? जाहिर सी बात है, और किससे मिलने जाना है मैंने? अजीब बात करती हो। जल्दी से मेरा नाश्ता बनाओ, और हाँ, मेरा एक सूट भी प्रेस कर देना। जी भाभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था तवान लेकर आ जाओ। कितने दिन बाद आने का कहा था मैंने? 10 दिन बाद। और आज कितने दिन हुए? 7 दिन हो गए, 3 दिन तो बाकी हैं बस। तो बस अब 3 दिन के बाद आना, तो जाओ। अरे रानी, ऐसा नहीं करो, मैं कहाँ गुजारूंगा 3 दिन। मेरी तरफ से बाहर में जाओ। तो जो मैंने कहा था उस पर अमल किया तुमने? नहीं ना। तो अब ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि तुम कहाँ रहते हो। अब जहाँ मर्जी जाओ, मेरे पास 3 दिन बाद आओगे। रानी, इतनी दूर से आया हूँ, ये नहीं कि चाय पानी पूछ लूँ, बस फौरन से निकालने की लगी हुई है। तुम मेरे बारे में ज़रा भी नहीं सोचती हो। अच्छा, ये कहीं जा रही हो क्या? फिजा को लेने जा रही हूँ। अब कैसी है? ठीक हो गई वो? तुम्हें देख के तो ठीक हो ही जाएगी। तुम बड़ी मजाकिया हो, तुम्हारी मजाक करने की आदत जाएगी नहीं। ये बताओ, घर में कुछ है खाने को? अंडे दूध डबल रोटी पड़े हैं, गुजारा करो उसी से। हाँ हाँ, बस बहुत है, मैं खुद बना लूँगा। रिदा घर में ही है, वो बना देगी तुम्हें। यार रिदा घर पर है, वो पागल है, मुझे देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, सारा मूड खराब कर दिया। उसे जाकर बताओ कि मैं आया हूँ। देखो, इस वक्त मेरा दिमाग सख्त घूमा हुआ है। जो करना है खुद करो, मेरा मसला नहीं है। मजीद मुझे तंग मत करो, जाओ अंदर। हेलो रिदा। अफसोस, अभी गिरा देती। तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम ख्वाब नहीं देख रही हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिजा का सुना, उसको गोली लग गई है, तो बस रहा नहीं गया, परेशानी में भागा हुआ आ गया। फिजा तो हॉस्पिटल है। रानी तो गई है उसे लेने, मैं बहुत दूर से आया हूँ। फटाफट नाश्ता बना दो, मुझे कड़क सी चाय पीनी है। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तुम रेडी रखना। आपकी ऑफिस टाइमिंग्स क्या हैं? ये तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आप रोज सुबह सुबह हॉस्पिटल आ जाते हैं, फिर लेट ऑफिस जाते होंगे। किसी ने वजह पूछ ली तो पता तो होना चाहिए। कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं यहाँ अपनी मंगेतर से मिलने आता। कौन है वो? है एक नकचिड़ी सी मगरूर सी लड़की है, जो बज़ाहिर तो मोहब्बत से इनकार करती है, लेकिन इतनी मोहब्बत करती है कि उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है। ये एक इखलाकी फ़र्ज है। आई एम श्योर कि उसने भी अपना फ़र्ज अदा किया। इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई?
तुम मान क्यों नहीं जाती फिजा क्या कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? करती थी, क्योंकि मोहब्बत एतबार की इमारत पर खड़ी होती है। जब एतबार दरमियान नहीं रहता ना, तो मोहब्बत भी अपनी ताकत खो देती है। और हमारे दरमियान तो एतबार है ही नहीं। शायद इसलिए कि तुमने कभी मुझे इस काबिल नहीं समझाया कि तुम अपनी मुश्किलें शेयर कर सको। क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ आपकी जरूरत थी, आप मेरे साथ नहीं खड़े थे। मैंने अपने आप को हमेशा तन्हा, अकेला पाया है। एतबार करती तो अपने आप को अकेला ना समझती। सारू, ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। लेकिन मेरे दिल में तो अभी तक जिंदा है, और दुनिया की कोई ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती। ठीक है मिसेस साकिब, अगर आप पेशेंट को घर ले जाना चाहती हैं तो आपको इनकी बहुत केयर करना होगी। इनके जख्म अभी हील नहीं हुए और इनको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब आप बेफिक्र हो जाएं, मैं पेशेंट का खुद ख्याल रखूंगी। वेल तो फिर डिस्चार्ज स्लिप बनवा लें जाके काउंटर से। थैंक यू सो मच। सीना, तुम अपनी अम्मी को बताओ ना कि तुम्हारी और अरहम की सुलह हो गई है। मैंने बहुत डांटा है अरहम को। मैंने अपनी बहू की फेवर की है इन दोनों के झगड़े में, अब अपने बेटे की फेवर नहीं की बिल्कुल भी। जी अम्मी, मामा ने मेरी काफी फेवर की है अरहम के सामने। अफसोस, मुझे अगर जरा भी पता होता तो मैं अरहम के लिए हामी ना भरती। मेरी समझ नहीं आ रहा, इतनी सादतमंद नेक बीवी के होते हुए अरहम अब भी दूसरी औरत के लिए दीवाना है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो कहती थी शहनाज ने अपने बेटे की बहुत ही आला तरबियत की है, क्योंकि इकलौता बेटा मैंने इतना कम ही सुलझा हुआ देखा है। मगर मेरी सारी बातें मुझे उल्टा पड़ गई। अरहम ने तो सारी हदें पार कर ली। नहीं नहीं सबा, वो मेरा बेटा बदकिरदार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसने नेता को कॉल की थी जरूर, सिर्फ इसलिए की थी कि वो उसकी कज़न है और फिजा अस्पताल में थी ना, तो फिजा की खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी उसने रिदा को, बस और कुछ नहीं। मामा, जब तक रिदा की शादी नहीं होगी ना, अरहम ऐसे ही उसका दीवाना रहेगा। तो बेहतर होगा कि आप रानी को कॉल करें और रिदा की शादी करवाएं। इस तरह तो रिदा अरहम को अप्रोच करती रहेगी और इससे मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो तुम खुद जाकर रानी को क्यों नहीं बता देती? मैं तो कहती हूँ कि दुश्मन का सर उठने से पहले उसे कुचल देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लिहाजदारी में बैठी रहो और वो बदलिहाजी की सारी हदें पार कर जाए। नहीं, वो इसका रानी के घर जाना मुनासिब होगा क्या? बिल्कुल, इसी का जाना तो मुनासिब होगा। रिदा का शौर्य से दूर करिए, जीनत का घर बर्बाद हो रहा है, इसे तो फौरन जाना चाहिए।